नमस्कार, स्टार न्यूज यूपी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मायावती का ब्राह्मण कार्ड सतीश चंद्र मिश्र आज अयोध्या में रामलला का दर्शन कर करेंगे सम्मेलन की शुरुआत। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र शुक्रवार यानी आज से अयोध्या में रामलला व हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। यह सम्मेलन प्रदेश के सभी 75 जिलों में विचार गोष्ठी के नाम से आयोजित की जाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने वर्ष 2006 की तरह एक बार फिर सतीश चंद्र को पार्टी के साथ ब्राह्मणों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी है। वह प्रदेश के सभी 75 जिलों में जाएंगे और ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे। बसपा ने हालांकि इसका नाम प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी रखा है। सतीश चंद्र मिश्र लगभग 9:30 बजे प्रातः हनुमानगढ़ी पहुंचकर बजरंगबली के दर्शन करेंगे। इसके बाद राम जन्मभूमि जाकर प्रभु की रामलला का आशीर्वाद लेंगे। वह लगभग 12 बजे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तारा रिसोर्ट पहुंचकर प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी में शामिल होंगे। इस स्कूल की 79,600 छात्राओं को जल्द ही दी जाएगी 1100 रुपए की मदद, आदेश जारी। उत्तर प्रदेश के 79,600 छात्राओं को जल्द ही 1100 रुपए की मदद मिलने जा रही है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के छात्राओं को 1100 रुपये स्टाइपेंड जल्द मिलेगा। इस वर्ष यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया है। प्रदेश में 746 KGBB में 79,600 छात्रा नामांकित है। यह पैसा छात्रों के 100 रुपये महीने दर से दिया जाता है। इससे वे अपने जरूरत का छोटा मोटा सामान खरीद सकती है। 11 महीने के लिए पैसा दिया जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल बंद होने के कारण इसे अभिभावकों के खाते में दिया जा रहा है। इस बार डीबीटी होने के कारण पैसा पहुंचने में वक्त नहीं लगता है। KGBB में बिस्तर, साबुन, तेल, मंजन, सैनिटरी नैपकिन आदि का खर्च सरकार खुद करती है। उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलेजों को जल्द मिलेंगे 2,667 सहायक अध्यापक और 179 प्रवक्ता, जाने तैनाती की पूरी प्रक्रिया। राजकीय इंटर कॉलेजों को जल्द ही 2,667 सहायक अध्यापक व 179 प्रवक्ता और मिलेंगे। यह नियुक्त प्रवक्ता व सहायक अध्यापक अपनी तैनाती के लिए 29 जुलाई से 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तैनाती ऑनलाइन की जाएगी। तैनाती का आदेश भी ऑनलाइन जारी किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक विनय कुमार पांडे ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा वरीय क्रम में इच्छित स्कूलों का विकल्प भरना होगा। इसके लिए लोक सेवा आयोग का अनुक्रमांक, हाई स्कूल परीक्षा का अनुक्रमांक, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। आवेदन पत्र किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन व तैनाती अधिसूचना नियुक्त प्रवक्ताओं के ईमेल व फोन नंबर पर उपलब्ध कराई जाएगी। किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त ऑनलाइन नियुक्ति प्रक्रिया में वरीयता क्रम की विकल्प न प्रस्तुत करने की दिशा में विभाग द्वारा नियमानुसार पदस्थापन किया जाएगा। इसमें विभाग का निर्णय अंतिम होगा। एक बोरी गेहूं चोरी के शक में दलित युवक को मिली ऐसी सजा सुनकर चौंक जाएंगे आप। अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में गेहूं चोरी के शक में दलित युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। पहले उसकी जमकर पिटाई गई, उसके बाद गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक के भाई ने 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। जलाली क्षेत्र के गाँव नगरिया भूड़ निवासी प्रेम किशोर पुत्र रामपाल सिंह ने बताया कि राज बहादुर पुत्र छत्रपाल सिंह निवासी नगरिया भूड़ जलाली के घर में से गेहूं की बोरी चोरी की थी। आरोप राजू पुत्र सत्येंद्र, छबीराम पुत्र सुरेंद्र पाल शर्मा, ललित शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा व करुआ पुत्र जगदीश शर्मा पर लगा था। उक्त आरोपी चोरी की बोरी को बेचने के लिए उसके भाई रविंद्र पुत्र रामपाल सिंह को चक्की का आटा पिसवाने के बाद कहकर अपने साथ ले गए। आरोपी है कि जब रविंद्र घर लौटकर आया तो वह नशे की अवस्था में था। उक्त चारों आरोपी भी नशे की हालत में थे। जैसे ही रविंद्र ने अपनी मोटरसाइकिल घर में खड़ी की तो गांव के ही राज बहादुर सिंह पुत्र स्वर्गीय छत्रपाल सिंह, अनुराग सिंह पुत्र राज बहादुर सिंह व उसका भांजा शिबू पुत्र नामालूम लाठी डंडे लेकर आधव के और गाली गलौज व जातिगत शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट शुरू कर दी। उक्त तीनों ने मिलकर उसका गला दबा दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पूर्वी यूपी में सक्रिय है मानसून। 24 घंटे में 115 मिलीमीटर बारिश, सुहाना हुआ मौसम।
पूर्वी यूपी में मानसून सक्रिय है। बीते 24 घंटे में 115 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके कारण मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि दोपहर बाद धूप हुई थी। गोरखपुर में मंगलवार की शाम से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी। देर रात झमाझम बारिश हुई। बुधवार को तड़के तक बारिश जारी रही। बुधवार की सुबह 8:30 बजे से 24 घंटे में 115 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस महीने में 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश है। इसके साथ ही जुलाई में बारिश का रिकॉर्ड औसतन के करीब पहुंच गया है। गोरखपुर के अलावा देवरिया में 55 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का किया शुभारंभ। इन बच्चों को हर महीने मिलेंगे 4-4 हजार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहली लहर में पीएम मोदी ने कई लोगों के लिए मुफ्त राशन सिलेंडर आदि समेत कई योजनाओं की घोषणा की थी। दूसरी लहर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर परिवार को सुविधाएं मिली है। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को भी बढ़ाया गया। सीएम योगी ने यह बातें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि इस दौरान यूपी की राज्यपाल आनंदी पटेल भी मौजूद रही। सीएम योगी ने कहा कि इस योजना के तहत कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले निराश्रित लावारिस बच्चों की सरकार मदद करेगी। उन्होंने बताया कि ये योजना निराश्रित हुए बच्चों को पालन पोषण, उनकी शिक्षा और सुरक्षित भविष्य के लिए तैयार की गई है। यूपी में बीजेपी विधायक और शराब कारोबारी के घर, दफ्तर, फार्म हाउस पर आयकर विभाग के छापे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बस्ती, वाराणसी और जौनपुर जिले में गुरुवार सुबह आयकर विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। आयकर विभाग की अलग अलग टीमों ने इन जिलों में छापेमारी की। लखनऊ और बस्ती के हरैया में जहां भाजपा विधायक अजय सिंह के आवास पर खंगाला गया, वहीं उनके गांव लजघट्टा स्थित घर पर भी आयकर विभाग की लखनऊ और अयोध्या की टीम पहुंची। वहीं बनारस और जौनपुर में भी होटल कारोबारी के यहाँ भी आयकर विभाग की छापेमारी हुई। वाराणसी में नाटी इमली स्थित आवास और मलदिया कटरे पर पहुंची आयकर टीम ने दस्तावेजों को खंगाला। वहीं जौनपुर के शाहगंज में भी विजय जायसवाल के 2 भाइयों के यहाँ भी कार्रवाई हुई। शाहजहां निवासी भाजपा नेता और बड़े शराब ठेकेदार ओम प्रकाश जायसवाल के आवास, फैक्ट्री, फ्लोर मिल, फार्म हाउस समेत 5 स्थानों पर छापे पड़े हैं। ओम प्रकाश के छोटे भाई की पत्नी सीता जायसवाल नगर पंचायत शाहजहां की अध्यक्ष है। सीएम योगी ने ट्वीट कर बताया, यूपी में जिसे अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह क्या काम करे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि युवा कोई ऐसे गलत काम ना करे जिससे उन्हें नुकसान हो। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जिसको अपनी संपत्ति जब्त करवानी हो तो वह गलत कार्य कर सकता है। योगी के इस ट्वीट के बाद विपक्षी नेता उनके इस बयान की आलोचना भी कर रहे हैं। सीएम ने 130 नवनियुक्त आबकारी निरीक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में 130 नियुक्त कार्यकारी को निरीक्षण को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इन आबकारी निरीक्षकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध कार्यप्रणाली के कारण सरकारी विभागों में चयन की प्रक्रिया अब समय से पूर्ण हो रही है। योगी सरकार ने बनाई यूपी में 1,20,000 युवाओं को रोजगार देने का प्लान, कैबिनेट ने दी मंजूरी। योगी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अब हर ग्राम पंचायत का अपना भवन होगा और इसमें ग्राम प्रधान का कार्यालय होगा, जिसमें इंटरनेट सुविधा युक्त कंप्यूटर, स्कैनर आदि की भी व्यवस्था की जाएगी। भवन निर्माण के बाद एक पंचायत सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी। इससे करीब 1,20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। यूपी में 58,189 ग्राम पंचायतों में और इससे 33,500 ग्राम पंचायतों में भवन बने हैं, लेकिन अव्यवस्थित है। अब इनके मरम्मत और विस्तार के लिए हर ग्राम पंचायत को 2.25 लाख रुपए दिए जाएंगे और जहां भवन नहीं है वहां पंचायत भवन का निर्माण भी किया जाएगा। स्मारक घोटाले में पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी से विजिलेंस पूछताछ। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुए सैकड़ों करोड़ रुपए के स्मारक घोटाले में विजिलेंस ने 5 घंटे तक तत्कालीन मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी से पूछताछ की। विजिलेंस ने नोटिस भेजकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पूछताछ के लिए विजिलेंस के लखनऊ ऑफिस में तलब किया था। जानकारी के अनुसार 19 जुलाई को विजिलेंस ने 5 घंटे तक नसीमुद्दीन सिद्दीकी से पूछताछ की थी। पता चला कि पूछताछ के दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी के करीब 150 सवाल पूछे गए, जिनमें से ज्यादातर सवालों का नसीमुद्दीन ने जवाब दिया है। विजिलेंस सूत्र के मुताबिक नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जवाब के बाद अब सचिवालय खेडर से उनके तत्कालिक सेक्रेटरी से भी विजिलेंस पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि सेक्रेटरी के जवाबों के आधार पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को दोबारा पूछताछ के लिए विजिलेंस दफ्तर बुलाया जाएगा। हम रोज ऐसे ही आपके समक्ष न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक सार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।